तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ कमाल की और जबरदस्त फिल्म मूवीज रिकमेंड करने वाला हूं और सबसे खास बात यह है कि ये सारी फिल्में आपको ओटीटी पे देखने को मिल जाएंगी। 5th पोजीशन पे आती है एक रिवेंज ड्रामा जिसका नाम था NH10 और ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। स्टोरी रिवॉल्व करती है मीरा और अर्जुन के कैरेक्टर के अराउंड, जो कि एक कपल होते हैं और फिर एक दिन जब वो एक रोड ट्रिप पे निकलते हैं तो उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। बेसिकली वो अपनी आंखों के सामने एक क्राइम होता हुआ देख लेते हैं और जब वो उस क्राइम को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो एक एक्ट उनके ऊपर इतना भारी पड़ता है कि उनकी पूरी जर्नी एक नाइटमेयर बन जाती है। तो ऐसे में इस पूरी फिल्म का नैरेटिव हमें यही दिखाता है कि किस तरीके से अनुष्का शर्मा का कैरेक्टर स्टेप बाय स्टेप कल्प्रिट से बदला लेता है और इस टेंशन रिटन ड्रामा में जितने भी थ्रिल और एक्शन वाले सीन्स है वो इतने ज्यादा ब्रूटल हैं कि एट टाइम्स आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। इनफैक्ट मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ये फिल्म वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। तो अगर आप भी इस टेंशन रिटन थ्रिलर का मजा लेना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ के 1 hour 51 मिनट्स देने पड़ेंगे और ये फिल्म आपको जियो सिनेमा प्लस Z5 पे देखने को मिल जाएगी। जिसके बाद 4th पोजीशन पे आती है एक मर्डर मिस्ट्री जिसका नाम कठपुतली था और ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म की स्टोरी एक सीरियल किलर के अराउंड रिवॉल्व करती है जो कि कसौली की सारी गर्ल्स को टारगेट कर रहा है और वो उनको मार के एक पॉलिथीन में पैक कर देता है। और ऐसे में अर्जुन सेठी का कैरेक्टर जो कि एक सब इंस्पेक्टर होता है वो इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करता है। तो बेसिकली ये फिल्म एक टिपिकल थ्रिलर वाला ट्रोप फॉलो करती है जहां पे थ्रू आउट द फिल्म कैट एंड माउस का गेम चलता है। पुलिस लगातार सीरियल किलर के पीछे पड़ी होती है लेकिन वो हमेशा 2 कदम आगे होता है और ऐसे में मल्टीपल ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जिसको आप जेन्युइनली गेस नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट एक ट्विस्ट फिल्म के सेकंड हाफ में आता है और वो इतना ज्यादा हार्ड हिटिंग और अनप्रेडिक्टेबल है कि वो लिटरली आपको बहुत बड़े शॉक की तरह लगेगा। एंड डेफिनेटली जो ग्रैंड रिवील है वो फिल्म के लास्ट 15 मिनट में होता है जहां हमको ये पता चलता है कि एक्चुअल में सीरियल किलर कौन था और वो इतनी सारी ब्रूटल किलिंग्स कर क्यों रहा था। तो अगर आपको भी इसका आंसर जानना हो तो 2 hour 14 मिनट्स के रन टाइम के साथ ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। जिसके बाद 3rd पोजीशन पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थ्रिलर आती है। फिल्म का नाम था गैसलाइट जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म की स्टोरी फॉलो करती है मीशा के कैरेक्टर को जो कि अपने फादर की रिक्वेस्ट पे अपने एंसेस्ट्रल होम वापस आती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि उसके वापस आने पे उसको अपने फादर नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली जो फिल्म का ड्रामा है वो इस तरीके से बिल्डअप किया गया है कि एट टाइम्स आपको ऐसा फील कराया जाएगा कि शायद उसके फादर मर चुके हैं। वही ऑन द अदर साइड मीशा की स्टेप मदर रुक्मणी उससे ये कहती है कि उसके फादर किसी काम से बाहर गए हुए हैं। अब यही जो एक थ्रेड है ये पूरी फिल्म में कैरी आउट होता है और फिल्म की सेटिंग इस तरीके से की गई है कि कभी आपको ये फिल्म एक नॉर्मल मिस्ट्री थ्रिलर लगती है बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी सीन्स हैं जिसमें आपको लिटरली हॉरर वाली वाइब्स आएगी। और इसके ऊपर भी फिल्म का नैरेटिव इतना ज्यादा लेयर्ड है कि फिल्म के एंड में एक नहीं बल्कि 2 ट्विस्ट आते हैं जिसमें मैं कहूंगा पहला ट्विस्ट तो तभी थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल है लेकिन जो सेकंड ट्विस्ट है वो इतना ज्यादा शॉकिंग है कि आप उसको जेन्युइनली गेस नहीं कर पाएंगे। तो ये शॉकिंग थ्रिलर आपको 1 hour 51 मिनट्स के रन टाइम के साथ मिल जाएगी और इस फिल्म को भी आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं। 2nd पोजीशन पे अगेन एक मर्डर मिस्ट्री आती है। फिल्म का नाम था रुस्तम और ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। स्टोरी रिवॉल्व करती है रुस्तम और उसकी फैमिली के अराउंड जहां उस पर यह इल्जाम है कि उसने अपने फ्रेंड विक्रम का खून किया है और उसका रीजन ये होता है कि उसकी वाइफ का प्रोबेबली उसके साथ एक अफेयर होता है। तो बेसिकली ये फिल्म हमें सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स दिखाती है, हमें स्टेप बाय स्टेप ये बताया जाता है कि केस कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। प्लस जो विक्रम का डेथ सीन है उसको भी अलग अलग बार दिखाया गया है अलग अलग पर्सपेक्टिव से। यानी जो पहला पर्सपेक्टिव होता है उसमें मर्डर कोई और होता है, वहीं जो सेकंड पर्सपेक्टिव होता है उसमें मर्डर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो ऐसे में फिल्म धीरे धीरे करके बिल्डअप करती रहती है मल्टीपल ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ जहां जो ग्रैंड रिवील है वो डेफिनेटली लास्ट 10 मिनट में होता है जहां हमें एक्चुअली पता चलता है कि मर्डर किसने और कैसे किया था। तो अगर आप भी इस रोमांटिक थ्रिलर को देखना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ के 2 hour 28 मिनट्स देने पड़ेंगे और ये फिल्म आपको Z5 पे देखने को मिल जाएगी। जिसके बाद फाइनली 1st पोजीशन पे एक ऐसी फिल्म आती है जो कि इंडियन सिनेमा में बनी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मर्डर मिस्ट्री है। फिल्म का नाम था चुप जो कि ईयर 2022 में रिलीज हुई थी। बेसिकली मुंबई शहर में एक सीरियल किलर बहुत सारे फिल्म क्रिटिक्स को मार रहा होता है और उसका सिंपल रीजन ये होता है कि उनके जो फिल्म रिव्यूज हैं वो उसके पर्सनल रिव्यू से मैच नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे में अरविंद माथुर प्लेड बाय सनी देओल वो इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करता है और स्टेप बाय स्टेप हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो फाइनली किलर तक पहुंचता है। अब इस फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये फिल्म थोड़ी दृश्यम वाली कैटेगरी में आती है जहां हमें किलर कौन है वो पहले ही रिवील कर दिया जाता है, किलिंग का रीजन क्या है वो भी बता दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि एक्चुअली वो कौन सी वजह थी जिस वजह से ये सीरियल किलर मूवी रिव्यूज को इतना ज्यादा सीरियसली ले लेता है कि वो किसी और का ओपिनियन ही नहीं एक्सेप्ट कर पाता है। अब इसका जवाब आपको डेफिनेटली फिल्म के क्लाइमैक्स में मिल जाता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी के साथ। इन शॉर्ट बहुत ही ग्रिपिंग थ्रिलर है विद अ ट्विस्टेड फिनाले और 2 hour 15 मिनट्स के रन टाइम के साथ ये फिल्म आपको Z5 पे देखने को मिल जाएगी। रेस्ट कुछ और भी कमाल के मूवी रिकमेंडेशंस के लिए बाकी वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना।